उदास चिड़िया और उसका पति भोजन के खोज में जा रहे थे। कई साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी, मगर अभी तक इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए वो पति पत्नी दोनों बहुत उदास रहते थे। चलो थोड़ा आगे तक जाएं। नहीं नहीं, मैं थक गई हूँ, आप यहीं रुक जाएं। वो ऐसे जा रहे थे कि बूढ़ी कबूतर उन्हें आवाज देती है। पक्षियों रुको रुको, पक्षियों मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। दोनों पक्षी वहाँ आ जाते हैं। माँ जी क्या हुआ है आपको? चिड़िया बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा मटका खाली है, पानी नहीं है, मुझे नदी से पानी ला दो। आप यहीं बैठे माँ जी के पास, मैं नदी से पानी लेके आता हूँ। चिड़िया का पति नदी से पानी लेने चला जाता है। बेटी तुम्हारे आँख क्यों लाल है? क्या तुम रोकर आई हो? माँ जी मेरी संतान नहीं है और संतान का दुख तो हर समय रुलाता है। जी करता है मेरे भी बच्चे हो, मैं उनसे प्यार करूं। चिड़िया का पति पानी ले आता है। अब हम चले माँ जी? चिड़िया बेटी ये सुनहरी दाना है, इसे तुम खा लेना। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो तुम्हारे अंडे जरूर होंगे। ये सुनकर चिड़िया खुशी खुशी वो सुनहरी दाना ले लेती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अपने घर में जाके चिड़िया वो सुनहरे दाने खा लेती है। पापा चिड़िया सो जाते हैं, मगर अभी तक मामा चिड़िया जाग रही थी। हो सकता है मुझे ये दाना खाने से संतान मिल जाए, कुछ तो शक्ति है इस दाने में, मैंने आज तक कभी ऐसा दाना नहीं देखा। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और फिर एक सुबह मामा चिड़िया खुशी से पागल हुई जा रही थी। उठिए उठिए अंडे के पापा, उठिए, देखिए मैंने अंडे दिए हैं। क्या यह अंडा हमारा है? मुझे अपने आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ जी ये अंडा हमारा ही है, मैंने ही दिया है ये अंडा। जो दाना आपने खाया था वो सुनहरी था, शायद इसीलिए। बहुत सालों बाद उन्हें ये बड़ी खुशी मिली थी। वे बहुत खुश थे। पापा चिड़िया भोजन लेने जाता है और मम्मा चिड़िया आज से अंडे पे बैठ जाते हैं। मीठा फल मिल गया, मीठा फल। मैं ये मीठा फल अपने अंडों की मम्मा के लिए ले जाता हूँ और खुद को ही दाना खा लूँगा। मुझे अपने अंडे की अच्छे से रक्षा करनी होगी, मुझे सबसे छुपा कर रखना होगा अपना ये सुनहरी अंडा। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और उसके पति सोए हुए थे कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मेरी मदद करो। अंडे के पापा कोई मदद की पुकार लगा रहा है, आप उठिए और जाकर देखिए। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। पापा चिड़िया घर से बाहर निकलता है। वो आवाज का पीछा करता है। अरे ये तो कोई कौवा है। एक कौवे को पेड़ के नीचे दबा हुआ देखकर पापा चिड़िया डाल को हटाता है, कौवे को बाहर निकालता है। मेरे पंख पर बहुत चोट आई है, मुझसे उड़ नहीं होगा। आप चिंता न करें, आप मेरे साथ मेरे घर चलें, जब आप ठीक हो जाए तब चले जाना। ऐसे पापा चिड़िया कौवे को सहयोग देकर उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। हाय हाय, मर गया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाय। कौवे को देखकर मामा चिड़िया जल्दी से अपना अंडा छुपा देती है, मगर कौवे ने तो चिड़िया का सुनहरी अंडा देख लिया था। ये अंडा भी अजीब है, ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा मैंने। सारी रात कौवा वही रहता है। पापा चिड़िया ने कौवे के पंख पर पट्टी बांध दी थी। कौवा कुछ बेहतर महसूस कर रहा था। सुबह हो जाती है। अब मुझे जाना होगा, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं अपने अंडे पर बैठी हुई हूँ, वरना हम आपको आपके घर तक छोड़ने साथ जाते। आपका
धन्यवाद। अगर आप मेरी मदद ना करते तो मैं रात में उसी डाल के नीचे दबे दबे मर जाता। फिर वो कौवा वहाँ से चला जाता है। कहाँ थे तुम कल से? घर क्यों नहीं आए कल रात? मैं बैठा भोजन खा रहा था कि एक पेड़ की डाल मेरे ऊपर गिर गई। मुझे तो उस चिड़िया ने बचाया, वरना मैं तो मर ही जाता। अकेले अकेले भोजन खा रहे थे, इसीलिए ऐसा हुआ। अगर घर आकर मेरे साथ खाते तो ऐसा ना होता। कोरी, जिस चिड़िया ने मेरी जान बचाई, मैंने उसके घर में कुछ बड़ा अजीब देखा। उनके घोंसले में एक सुनहरी अंडा है। सुनहरी अंडा? ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया का अंडा तो सफेद होता है ना। वो तो जरूर कोई सोने का अंडा होगा। हमें वो अंडा चुराना होगा। अगर हमने वो अंडा चुरा लिया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। तो फिर चलो कालू, हम अभी जाकर कोई योजना बनाते हैं। गोरी कभी बूढ़ी बनने का नाटक करती है। वो अपने बालों पर सफेद रंग लगाती है और चिड़िया के घर के तरफ जाती है। अगर किसी तरह गोरी उस चिड़िया को घर से बाहर निकाल दे तो हम वो अंडा चुरा लेंगे। सुनो चिड़िया, मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ। आपकी माँ बहुत बीमार है। उसने मुझे संदेश दिया है कि मैं आपको बता दूँ। अब मैं चलती हूँ। गोरी ऐसे झूठ बोलकर चली जाती है। मेरी माँ, क्या हुआ आपको? सुनिए जी, मैं अभी देख कर आती हूँ माँ को। तब तक आप मेरे अंडे का ध्यान रखें। आप निश्चिंत होकर जाएं। मैं अपने अंडे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। चिड़िया घर से निकल जाती है। देखा कालू, गोरी ने कैसा चक्कर चलाया। वो गई चिड़िया। अब उसका पति किसी न किसी काम से तो बाहर जाएगा ही। काफी देर हो गई पानी पिए। मैं जल्दी से नदी से पानी पी कर आता हूँ। पापा चिड़िया नदी से पानी पीने चला जाता है। कौवे ये देखकर बहुत खुश होते हैं और वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ बढ़ते हैं। दुष्ट कौवो, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहे हो। हमने तुम पर नेकी की, तुम्हारी जान बचाई और तुम हमारा ही अंडा चुराने आ गए हो। मगर चिड़िया, तुम तो अपनी माँ की तरफ चली गई थी। मैं माँ हूँ अपने अंडे की, और एक माँ का दिल सब जान लेता है। मैं रास्ते से ही वापस आ गई थी। पापा चिड़िया भी आ जाता है और वो दोनों मार मार कर कौवों को वहाँ से भगा देता है। और कुछ दिनों बाद उनके सुनहरे अंडे से एक बेटा निकलता है और उन्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मुश्किल समय में सबकी मदद करें, पर कभी किसी पर अंधा विश्वास न करें। आपका धन्यवाद।